खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 6 जवान वतन पर कुर्बान। डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर खवारिज का हमला नाकाम। 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल फोर्सेस और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन में ट्रेनिंग सेंटर को क्लियर करा लिया। ISPR के मुताबिक खवारिज ने स्कूल कॉम्प्लेक्स के अंदर मस्जिद पर भी हमला किया। इबादत गाह की बेहुरमती और इमाम मस्जिद को भी शहीद किया। हमले के दौरान 12 पुलिस एहलकार और एक मासूम शहरी जख्मी। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमला 10 और 11 अक्टूबर की दरमियानी शब किया गया। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अली अमीन गंडापुर, IG खैबर पख्तूनख्वा और सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। शोहदा के फुरसा के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। जख्मी पुलिस एहलकारों को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले तमाम जवानों और अफसरान को 10-10 लाख रुपए इनाम मिलेगा। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की ख्वारजी दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। शहीद पुलिस एहलकारों को खिराजी अक़ीदत। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की बारवक्त और दलेराना कार्रवाई को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर दहशतगर्दों के हमले की मज़म्मत। अपने पैगाम में कहा, पुलिस ने दलेरी से शरपसंदों का मुकाबला किया और मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाया। कौम KP पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंदी की भी हमले की मज़म्मत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पेशावर में मतनी पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का हमला। जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए, 2 जख्मी। CCPO के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के दीगर साथी फरार। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बानी PTI और उनकी जमात दहशतगर्दों के हमदर्द और सहूलतकार रहे। जेल में बैठे शख्स की ख्वाहिश है लाशों पर सियासत चमकाई जाए। इंतशार खान को अपने अलावा कोई चीज दिखाई नहीं देती। कुछ लोग KP के क़याम अमन की राह में रुकावट हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तहरीक इंतशार को मुल्क से नहीं सिर्फ अपनी हुकूमत से गर्ज है। PTI को शोहदा की कुर्बानियों से कोई गर्ज नहीं। पाक फौज के जवानों और बच्चों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों को शिकस्त देने का फैसला हो चुका। फितनल ख्वारिज का दीन से ताल्लुक है, न इस्लाम से। मसाजिद और मुसलमानों पर हमले किसी सूरत जायज नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का हाथ से लिखा इस्तीफा भी गवर्नर हाउस पहुंचा दिया गया। वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी बराए इंसदाद बदउनवानी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी इस्तीफा गवर्नर हाउस लेकर गए। गवर्नर हाउस के केयर टेकर ने इस्तीफा वसूल करके रसीद दी। गवर्नर KP ने फौरी तौर पर अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर करने से मौजरत कर ली। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे पर गवर्नर हाउस ने इब्तदाई कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली। गवर्नर KP ने मामले पर हतमी आईनी राय और मुशावरत के लिए पीर को कानूनी टीम को तलब कर लिया। इस्तीफे से मुताल्लिक आईनी तकाज़ों, मुमकिना पेचीदगियों और आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। कल इतवार के बायस गवर्नर हाउस का कानूनी अमला दस्तयाब नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इस्तीफा भिजवा दिया। उन्होंने इस्तीफा वसूल करने की तस्दीक भी कर दी है। वज़ीर आला ने इस्तीफा देना है, मंजूरी जरूरी नहीं। पीर को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास होगा, कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। सलमान अकरम राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दों के लिए कोई नरम गोशा नहीं रखते। हम शोहदा के साथ खड़े हैं। सूबाई हुकूमत की तब्दीली एक नई शुरुआत है। हमें कहा जा रहा है गवर्नर राज नाफिज किया जा रहा है। असद कैसद की दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। कहा, मौलाना फजलुर रहमान और ANP से राब्ते में है। किसी को अपने मैंडेट पर डाका डालकर हुकूमत नहीं बनाने देंगे। बानी ने दहशतगर्दों की सहूलतकारी की। वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वापसी के जिम्मेदार हैं। नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी खत्म की थी। पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद किया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का बयान।
कहा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुत्तफ़िका नेशनल एक्शन प्लान दिया, बानी PTI ने उसकी खिलाफ वर्जी की। दहशत गर्दी के खात्मे का आगाज दहशत गर्दों के सहूलतकारों से होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद का फैसला मौखर, आईनी माहिरीन और असेंबली सेक्रेटेरिएट का इजलास अदम एतमाद नाकाबिले अमल करार। अली अमीन गंडापुर इस्तीफा दे चुके हैं और मुस्ताफी वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नहीं लाई जा सकती। अदम एतमाद की तहरीक को अपोजिशन अदालत में चैलेंज कर सकती है। पंजाब में सरमायाकारी के लिए पुरआज़म प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद बिन साद अल सऊद का कहना है, पंजाब में सरमायाकारी के मौजूदा मौके से फ़ायदा उठाएंगे। IT के शोबे में भी सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आला पंजाब का भी सऊदी अरब से ताल्लुकात को नई जहत पर ले जाने का इरादा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सऊदी बिजनेस काउंसिल वफ़द के एजाज़ में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाक सऊदी दिफाई मुआहदे को अवाम ने खूब सराहा। मक्का और मदीना की पासबानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। दोनों ममालिक में बाहमी इत्तेहाद और भाईचारे का रिश्ता है। मजहबी जमात के एहतजाज का मामला, लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। जुड़वा शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों समेत मुतादिद सड़कें बंद हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। फैजाबाद में तमाम होटल सील कर दिए गए। कारोबारी और तजारती सरगर्मियां मुअत्तल। लाहौर में रावी और शाहदरा पुल को दोनों एतराफ से ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बाबू साबू और ठोकर न्याज बेग से मोटरवे पर एंट्री बंद। लाहौर में मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन भी मुअत्तल। शहरियों को परेशानी का सामना। सियालकोट के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की नफरी तैनात। सियालकोट लाहौर और लाहौर खानेवाल मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए गैर फाल। गुजरांवाला में दूसरे रोज भी GT रोड ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को दुश्वारी का सामना। दरियाए जेहलम और चनाब के पुल पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। गुजरात टोबा टेक सिंह वजीराबाद में रास्तों की बंदिश से आवाम परेशान। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। शहर इक़्तिदार में रेंजर्स और FC के साथ पंजाब पुलिस भी तैनात होगी। मजमूई तौर पर 5,500 से ज़ायद एहलकार और अफसरान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। रेंजर्स के 500, पंजाब पुलिस के 600 और FC के 1,000 एहलकार और अफसरान विफाक को दे दिए गए। विफाकी पुलिस के 3,500 से ज़ायद एहलकार और अफसरान ड्यूटी पर मौजूद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बिलखुसूस गज़ा और फ़लस्तीन में होने वाली पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल। आइंदा सरबराही कॉन्फ्रेंस से कबल इलाकाई सफारती कोशिशों और राब्ताकारी पर भी गौर। इसहाक डार का आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। गज़ा की सूरत हाल पर बातचीत। वज़राए ख़ारजा ने अरब ममालिक की जानिब से खित्ते में अमन की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहिर से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नकली बेकर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, डिजिटल मीडिया शराकतदारी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की सिमत बढ़ रही है। मुलाकात में दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के किरदार की सताइश। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहिर ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान भरपूर किरदार अदा कर रहा है। हमारी कुर्बानियाँ पूरी दुनिया के अमन के लिए हैं। सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए कानून साजी की जा रही है। अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने पाकिस्तान के सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका चले गए। वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। आलमी मालियाती इदारे वर्ल्ड बैंक, IFC, MIGA हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी बैंक के सदर राजीव बंगा से मीटिंग भी शेड्यूल।
पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का इनकाद, हुकूमत पंजाब मुतहरिक, पंजाब हुकूमत का लोकल गवर्नमेंट बिल पंजाब असेंबली से मंजूर करवाने का फैसला। लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 पीर को पंजाब असेंबली के इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पंजाब असेंबली के पीर के इजलास के एजेंडे में दी पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 शामिल कर लिया गया। स्टैंडिंग कमेटी लोकल गवर्नमेंट ने तवील मुशावरत के बाद ये बिल मंजूर किया था। पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 की तफसीलात दुनिया न्यूज़ को मौसूल। नया बिल यूनियन काउंसिल सिस्टम बहाल करेगा। लाहौर जिला को मुकम्मल तौर पर शहरी इलाका करार देने की तजवीज़। बिल के मुताबिक 7 लाख से ज़ायद आबादी वाले इलाकों में टाउन कॉरपोरेशन कायम होगी। यूनियन काउंसिल को बजट तैयार करने और मंजूर करने का इख्तियार दिया गया। यूनियन काउंसिल टैक्स, फीस और जुर्माने वसूल कर सकेगी। यूनियन काउंसिल सतह पर मुसाहलती कमेटी के क़याम की शिक शामिल। डिप्टी कमिश्नर्स को तमाम डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के रुकन बनाने की सिफारिश शामिल। तरमीमी बिल में CBOs को गैर मुनाफा बख्श इदारे करार दे दिया गया। अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम टीपी भट्ट साथियों की फायरिंग से मारा गया। पुलिस के मुताबिक थाना कोट सब्जल सादिकाबाद के इलाके में टीपी भट्ट को उसके साथी पुलिस से छीन कर फरार हुए। पुलिस ने छुड़वाने की कोशिश की, जिस पर वो अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। लाश मुर्दा खाने मुंतकिल। मुलजिम को दुबई से इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया था। CCD का गोगी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए छापा। गोगी भट्ट साथियों समेत फरार। गोगी भट्ट की गवाल मंडी में रिहाइशगाह के करीब मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। पुलिस ने खोल कब्जे में ले लिए।